मेरे प्यारों को खालिद भट्ट का सलाम मोहब्बत। दोस्तों, सन 1953 में मरहूम शायर तनवीर नकवी साहब ने हिंदुस्तान की फिल्म अनारकली में एक गीत लिखा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। कुछ ऐसा ही वाक़या मेरे और बहावलपुर के रेहान बिन जावेद के साथ पेश आया। नवंबर 2010 में मैं एक सीरियल की रिकॉर्डिंग के लिए बहावलपुर जा रहा था, तो ड्राइवो में सफ़र के दौरान एक नौजवान की सीट मेरे साथ था। हम दोनों रास्ते में बातें करते रहे। बहुत ही मोहब्बत करने वाला, बहुत ही ज़हीन और बहुत ही धरती से प्यार करने वाला लड़का रेहान बिन जावेद। सो आज 12 साल से हम दोनों बाप बेटे के रिश्ते में बंध चुके हैं। सन 2012 में उसका फ़ोन आया कि खालिद अंकल, मेरे एक दोस्त ने बहावलपुर में एक शादी हाल बनाया है। मैं चाहता हूँ इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए वो हॉल पब्लिक में मकबूल हो। सो मैंने उसके कहने पर एक मुशायरा तरतीब दिया। आइए मिलकर हम इस मुशायरे को देखते हैं, सुनते हैं और सर धुनते हैं। शायरी दो तरह की होती है, एक जिसे करना आसान और पढ़ना मुश्किल होता है, और दूसरी वो जिसे पढ़ना आसान और करना मुश्किल होता है। संजीदा शायरी को आमद की शायरी और मज़ाहिया शायरी को आमदन की शायरी कहते हैं। मेरे आज के पहले शायर जो मेज़बान मुशायरा भी हैं, नामवर फिल्म, स्टेज और टीवी अदाकार जनाब खालिद भट्ट साहब, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेरे नाम से आगाज किया करता हूं, तू मेरे काम को आसान बना देता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि उसने मुझे और मेरे तमाम सीनियर मोहतरम साथियों को ये सादत नसीब की कि हम दरवेश शायर बाबा ग़ुलाम फ़रीद की धरती के बासियों से उनके रूबरू हम कलाम हों। आज का प्रोग्राम है खट्टे मीठे बोल और मैं आपका मेज़बान खालिद सियाना। यहाँ मैं ये वजाहत करता चलूँ कि हम कोई नई चीज़, नई बात, नई शायरी या अपनी शायरी लेकर नहीं आए, बल्कि हमारा मकसद इकट्ठे मिल बैठकर उन यादों को एक बार फिर ताज़ा करना है जो आपके जहनों में, आपकी याददाश्तों में, आपकी ज़िंदगियों के हंसते मुस्कुराते लम्हों में पहले से मौजूद हैं, लेकिन आज के दौर की भाग दौड़ और फ़िक्र रोज़गार ने उन पर गर्द डाल दी है। आइए हम मिलकर उस गर्द को साफ करें, और इसके लिए मैं और मेरे साथी सलाम पेश करते हैं उन शोरा कराम को जिन्होंने इंतहाई अर्करेज़ी से ये गुलहाय खंदा तख्लीक की है। हम सब सलाम पेश करते हैं प्रोफेसर अनवर मसूद साहब को, सरफराज शाहिद साहब को, इनामुल हक जावेद साहब को, अतर शाह खां जेदी साहब को, खालिद मसूद खान साहब को, जाहिद फ़खरी साहब को, ज़ियाउल हक कासमी साहब को, शाहिदा नाज साहिबा को, उस्ताद अबीर अबू ज़री और जनाब सैयद ज़मीर जाफरी साहब को। रातों को मुशायरे होते थे तो एक शायर अपना सारा दीवान सुनाने पे जो शुरू हुए हैं तो सुबह के 4 बज गए, सारे शोरा भी चले गए, पिंडाल भी खाली हो गया, एक साहब बैठे रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप मेरी नज़्म को, मेरी गज़लों को इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं। कहते नहीं नहीं, सलाम ना करो, असल में मैं भी शायर हूँ, तुम्हारे बाद मेरी बारी है। तो इससे पहले के आखिर में मैं और वसेब के मालिक मसूद साहब रह जाएं, वो मुझे कहें कि मेरी बारी और मैं उनसे कहूं कि मेरी बारी है, मैं मेज़बान होने का फ़ायदा उठाते हुए
हस्बे दस्तूर सबसे पहले अपना कलाम पेश करता हूँ, बाद में पता नहीं कोई सुनने दे या ना सुनने दे। तो सबसे पहले एक कता पेश खिदमत है। जब से ऐनक लगी नजर वाली, जब से ऐनक लगी नजर वाली, जहर लगने लगी है घर वाली, और जिसके चक्कर में है पिसर मेरा, वो पड़ोसन है खुद पिसर वाली। एक कथा और पेश खिदमत है। तो चली जाती है आए दिन वो ब्यूटी पार्लर में यूं कि मकसद है जवां लगना, मिसाले हूर हो जाना, मगर ये बात बेगम की समझ में क्यों नहीं आती कि मुमकिन ही नहीं किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। अगले कथे का उन्वान है हथियारों की नुमाइश। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, रूज, कजला और मस्कारा, स्याह जुल्फों का जूड़ा, गोरे हाथों की हिना बंदी। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, रूज, कजला और मस्कारा, स्याह जुल्फों का जूड़ा, गोरे हाथों की हिना बंदी। मुसल्ला हो के मेकअप से खुदारा घर से मत निकलो, हुकूमत ने लगा रखी है हथियारों पे पाबंदी। एक और किताब पेश खिदमत है। हाय, ख्वाहिश थी एक, निकल गई। हैं मुलाकात के सारे ही करीने मौजूद, हैं मुलाकात के सारे ही करीने मौजूद, और पहला जो करीना है वो भरपूर भी है। मेरी मानो तो रहो आज की शब घर मेरे, मेरी मानो, वाह जी वाह, क्या घर रखा है माशाल्लाह। मेरी मानो तो रहो आज की शब घर मेरे, लोड शेडिंग भी है, बादल भी है, घर दूर भी है। दो गमगीन शौहरों का मुकालमा। एक ने यूं कहा मेरी बीवी, एक ने यूं कहा मेरी बीवी पिछले शौहर का जिक्र करती है। दूसरे ने कहा कि शुक्र करो गुजरे शौहर का जिक्र करती है। मेरी बीवी तो घर में रोजाना अगले शौहर का जिक्र करती है। आजकल तनख्वाहें कम, बिल ज्यादा, इकोनॉमिक्स दगरगूं, और हर चैनल पे आवाम महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं। तो उस पर मैंने अर्ज किया है, जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी। हर ज़र्ब करबनाक पे मैं तिल मिला उठा, पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फोन का बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। वर्ल्ड कप सर पे है, एक चौका मारता है, कैच पकड़ा के बाहर आ जाता है। कहा जब एक खिलाड़ी से कि लग जाए अगर चौका तो फौरन आपको आउट हो जाने की आदत है, वो बोला मैं करेक्टर भी हूं और मर्दे मुसलमान भी। वो बोला मैं करेक्टर भी हूं और मर्दे मुसलमान भी, मुसलमान मर्द को बस 4 ही रन की इजाजत है। तो आपकी भरपूर तालियों में आज के मुशायरे के पहले शायर मेहमान हिंदुस्तान से बतौर खास तशरीफ लाए जनाबे जावेद जंजालवी। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो इसी तरह मुशायरा अभी बाकी है दोस्तों। लेकिन मुशायरे का बाकी हिस्सा देखने के लिए आपको मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगला एपिसोड देखने के लिए आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और घंटी का बटन तो आप कभी भूले ही नहीं दबाना। मेरे YouTube चैनल का नाम है खालिद भट्ट एक्ट, और जो मेरा आपसे वादा था जाते जाते कोई ऐसी बात जो आपके लोगों पर मुस्कान ले आए, पेश खिदमत है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब कहते हैं कि हर मर्द को शादी ज़रूर करनी चाहिए ताकि उसे पता चल जाए कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। खुश रहिए, आबाद रहिए।